हेलो बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 का चैप्टर 9 इट्स रेनिंग आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आइए मेरे साथ इस चैप्टर को हम आज समझ के फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है इट्स रेनिंग। ठीक है, ये नाम है इसका, इट्स रेनिंग मतलब कि जब बारिश होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जब बारिश होती है तो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्पू एट बनानास, मतलब अप्पू क्या है, इस हाथी का नाम है, ये हाथी है। ठीक है, ये क्या खाता है, बनाना खाता है, मतलब केले खाता है। ये पेड़ पे है ना केले, इन्हें खाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्पू लाइक्स बनाना, वेट अ मिनट। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच, मतलब अप्पू को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, केले बहुत ज़्यादा पसंद है। ही प्लक्स एंड ईट बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, मतलब कि वो हर रोज़, प्लक्स का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। ठीक है, हर रोज़ बनाना ट्री पे से, केले के पेड़ पे से बनाना तोड़ के खाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्री वर ड्रॉपिंग, एक दिन वो देखता है कि बनाना ट्री नीचे की तरफ गिर रहा होता है, मतलब झुक रहा होता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो देखता है कि जब बहुत दिन से जब बारिश नहीं हुई होती तो उस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना का पेड़ होता है जो बहुत टाइम से बारिश ना होने की वजह से नीचे की तरफ झुक रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अप्पू क्या करता है फिर उसके बाद, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अप्पू कहता है कि मुझे ना अपनी जो उसकी जो सूंड है, सूंड को बोलते हैं बेटे ट्रंक। ठीक है, ट्रंक वो बोलता है कि मुझे अपनी सूंड में पानी भर के लाना चाहिए। ही स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, वो कहाँ चलना शुरू कर देता है, वो रिवर की तरफ, ये बोल के रिवर की तरफ चलना, नदी की तरफ चलना शुरू कर देता है। आगे क्या है बच्चों, अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, अप्पू वहाँ नदी तक पहुँच जाता है और वो जब तक पानी पीता है जब तक वो खुश नहीं हो जाता। ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक, और वो अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी भी डालता है, उससे खेलता है और वहाँ से उसके बाद क्या करता है, देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री, उसके बाद वो अपनी सूंड में पानी भर के लाता है और क्या करता है, उन बनाना ट्रीज के ऊपर डाल देता है और उन्हें पानी दे देता है। एज सून एज द बनाना ट्री गेट वाटर दे कैम अलाइव, जितनी जल्दी उन बनाना ट्रीज को पानी मिल जाता है वो एकदम से उनमें जान आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है अप्पू सेड, अप्पू कहता है फ्रॉम नाउ अब आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, वो बनाना ट्री से कहता है अब मैं तुम्हें रोज़ पानी दिया करूँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी रिप एंड टेस्टी बनाना, मैं तुम्हें पानी दिया करूँगा क्योंकि तुम मुझे बहुत टेस्टी है ना बनाना देते हो। वो पेड़ों से कहता है ये बात। बच्चों एक बात बताओ, पेड़ों में भी तो जान होती है ना, हमारी तरह वो पानी पीते हैं, उनके अंदर खाद डाली जाती है ना, तो वो मुरझा जाते हैं जब उन्हें पानी नहीं मिलता, उन्हें उनका खाना नहीं मिलता, तो इसलिए वो मुरझा जाते हैं। इसलिए अगर वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, वो हमें बहुत सारे फल फ्रूट है, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, हमें क्या कहते हैं अच्छी सुंदर सुंदर फूल दे रहे हैं और क्या कहते हैं हमें छाया देते हैं पेड़, तो हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना, उनमें पानी डालना चाहिए ना। तो अप्पू ने क्या किया, उनका ख्याल रखा, उनमें पानी डाला और उसने कहा कि आज से वो उसमें डेली पानी डालेगा। आफ्टर ऑल वो उनके केले भी तो वही खाता है ना तोड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नीचे क्वेश्चन नहीं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं बच्चों। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री बट एलिफेंट डज नॉट वाटर ट्रीज। अब देखिए, एक स्टोरी बनाने में तो कुछ नहीं जाता। हम आप जैसे मान लीजिए आपसे कोई स्टोरी बनाने के लिए कहे तो आप किसी भी दो करेक्टर्स को लेके आप स्टोरी बना दोगे, चींटी हाथी को लेके आपने जोक भी सुने होंगे, तो ऐसे ही एक स्टोरी बनाई गई है इसमें आप सबको समझाने के लिए।
तो इसमें यही लिखा है कि जैसे कि अप्पू ने इस स्टोरी में जो बनाना ट्रीज़ हैं उनको पानी दिया है। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना कि क्या कहते हैं हाथी आता है और पेड़ों को पानी दे के जाता है, नहीं होता है ना बच्चों। तो इसमें वही बोला गया है। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, और इसमें बोला गया कि अच्छा तो फिर बताइए कि प्लांट्स को पानी मिलता कहाँ से है। ठीक है, प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, मोस्टली प्लांट्स को पानी मिलता है रेन से मिलता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक, जैसे ही बारिश पड़ती है तो प्लांट्स का जो बारिश पड़ती है, ठीक है, बारिश उनके ऊपर गिरती है तो एकदम जैसे बारिश पड़ती है, जैसे दिखाया ना कि अप्पू ने पानी डाला और वो जितने भी पेड़ थे वो एकदम से जीवित से उठे, मतलब खिल उठे, है ना, पानी डालते। तो ऐसी बारिश पड़ती है तो एकदम से जो प्लांट्स हैं हमारे उनमें एक नया सा लुक आ जाता है, मतलब एकदम अच्छे से खिलखिलाते हुए नज़र आने लग जाते हैं हमें। लेट अस रीड अ पोएम, चलिए इसके बारे में एक पोएम पढ़ते हैं। तो पोएम में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। क्लाउड्स के बारे में यहाँ पोएम है, ठीक है। तो पोएम में क्या लिखा है बच्चों, फेयर एंड वाइट, सफ़ेद और चमकदार, ग्रे एंड ब्लैक, मतलब कि काले और घने बादल। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, जो क्लाउड्स हैं एकदम कैसे आते हैं, जैसे कि एकदम जादूगर आता है, ठीक है, मैजिक पैक की तरह आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, मतलब कि हमें बादलों में क्या क्या बना दिखाई देता है, एलिफेंट्स बनाए दिखाई देते हैं, हॉर्सेस बने दिखाई देते हैं, डॉग्स बने दिखाई देते हैं, फॉन्स बने दिखाई देते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे लुक लाइक, कभी कभी वो किस तरह दिखते हैं, लाइक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स, मतलब स्वॉन्स जो होते हैं उनकी तरह भी कभी कभी दिखाई देते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, वो एकदम से आते हैं और एकदम से चले भी जाते हैं, है ना बादल। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर द वीक दे स्टे, कभी कभी वो जम जाते हैं एक जगह पे और कई कई दिन तक वहीं पे रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपेयर फॉर मैनी अ डे, और कभी कभी वो गायब रहते हैं, कई कई दिनों तक भी नहीं आते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे पॉर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन द रेनबो ऑफ वंडर, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो बरसते हैं, बारिश की तरह बरसते हैं, कभी कभी तूफान की तरह गरजते हैं, स्प्रेडिंग द कलर्स, और जब बारिश आ जाती है, तूफान आके चला जाता है, तब क्या आता है, रेनबो आता है ना, इन द रेनबो ऑफ वंडर, और क्या आता है, वो आके कलर्स अपने बिखेर के चला जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड समटाइम्स दे हेल, और कभी कभी ओले भी बरसते हैं, पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और जब ओले बरसते हैं तो क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है वो क्या कहते हैं, हिलने लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है ना कुछ बहुत जोर जोर के हमारी ज़मीन पे पड़ रहा है, ठीक है। और पेल्टिंग द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो वो मतलब बरसने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि ग्राउंड में कुछ तेज 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 चीज पड़ रहा है। ब्रेकिंग द ग्लास, और हमारे घर के बहुत सारे कांच के बर्तन या खिड़कियाँ भी ओलों की वजह से टूट जाते हैं। इन द रिंगिंग चाइम्स, और हमारे घर में देखा होगा आपने घंटियाँ वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है, वो भी जोर जोर से हिलने लग जाती है ना। आगे बच्चे समझ में कि बारिश आती है तो क्या होता है, बादल आते हैं तो क्या होता है, वो अपने साथ क्या क्या लाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हेन इट्स रेन्स, जब बारिश होती है, मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग दैम ऑन द वाटर इज रियली फन, इज इट। अब देखिए कभी कभी बारिश होती है, हम उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम भी जब छोटे छोटे से थे उसमें पेपर बोट बनाते थे, है ना, और उसमें तैराते थे, उसमें मज़े आते थे ना। उसमें यही पूछा गया क्या मज़े आते थे, तो यस हमें तो बहुत मज़े आते थे। मेक अ पेपर बोट फ्लोट इन इट ऑन वाटर, मतलब कि एक पेपर बोट बनाने के लिए बोला गया है इसमें आपसे, और उसे पानी के ऊपर तैराने के लिए बोला गया है, ठीक है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, हैव यू सीन anyone else having the problem due to rains, draw a picture of your experience in the rain। अब इसमें पूछा गया है बच्चों कि आपने मान लीजिए कि आपके घर के पास आसपास आप जब बारिश होती है तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बारिश में कोई दिक्कत होती है, अगर होती है तो कैसी दिक्कत होती है, क्या आप उसे एक पिक्चर ड्रॉ करके आप समझा सकते हैं। अगर समझा सकते हैं तो आप यहाँ पे ये जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पे वो अपनी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कम्प्लीटली, कि आपको क्या दिक्कत होती है, कि कीचड़ होती है या आपके यहाँ पे पानी भर जाता है या कुछ भी होता है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट
वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत पूछना। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, प्लीज़ मुझ पर कमेंट करना और मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।